चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने वीडियो में बच्चों आपको 1.4 का 5 सवाल किया था बच्चों। किताब का सवाल नहीं किया था बच्चों, किताब का मैंने होमवर्क दिया होगा वो है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। मान लो बच्चों क्या है मतलब अपने को 1.4 में कि अगर दो त्रिभुज समरूप रहेगा तो बच्चों उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात होता है ना बच्चों। और मैंने बताया था बच्चों कि अगर दो त्रिभुज समरूप रहेगा तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके ऊंचाई के वर्ग में भी होता है बच्चों और माध्यिका के वर्ग में भी होता है ना बच्चों। उसका आज यूज होने वाला है बच्चों। देखते हैं क्या दिया बच्चों। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 144 वर्ग सेमी और 256 वर्ग सेमी। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 144 वर्ग सेमी और 256 वर्ग सेमी। नाम नहीं दिया बच्चों, लेकिन दो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया बच्चों 144 और 256। यदि बड़े त्रिभुज की भुजा 8 से नहीं हो तो छोटे त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो बच्चों। दो त्रिभुज समरूप है बच्चों तो समरूप दिया है बच्चों। समरूप वर्ड भी आया बच्चों, क्षेत्रफल वर्ड भी आया। समरूप और क्षेत्रफल, जब खाली क्षेत्रफल होता है बच्चों तो हम लोग 1.1 सोचते हैं, और समरूप और क्षेत्रफल दोनों है बच्चों तो हम लोग क्या सोचेंगे 1.4 का सोचना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो दो त्रिभुज समरूप दिया बच्चों, दो त्रिभुज समरूप है बच्चों। जब दो त्रिभुज समरूप होता बच्चों ना, दो त्रिभुज समरूप है बच्चों। अब क्षेत्रफल नाम तो दिया नहीं बच्चों, नाम नहीं दिया तो हम क्या करेंगे। A1 बराबर 144 वर्ग सेमी, ठीक बच्चों, और A2 बराबर 256 वर्ग सेमी। बच्चों जब त्रिभुज का नाम नहीं दिया बच्चों तो हम लोग सांकेतिक रूप में लिखेंगे A1 A2। अब बच्चों बताओ उसमें मेरे को पहला त्रिभुज बड़ा है कि छोटा है बच्चों। A1 क्या बता दो बच्चों, पहला त्रिभुज, और 2 दूसरा ना, तो 144 का 256 तो पहला छोटा है ना बच्चों, तो पहला छोटा त्रिभुज है, दूसरा बड़ा अलग है। क्या दिया बच्चों, यदि बड़े त्रिभुज की भुजा 8 से, बड़े त्रिभुज की भुजा यानी बच्चों S1 और S2 कौन बोलेगा मेरे को बच्चों, S1 का मान 8 है कि S2 का मान 8 है बच्चों, तो बताएगा S1 का मान 8 है कि S2 का 8 मान बच्चों। एक इसमें कौन सा बड़ा त्रिभुज बच्चों, बड़ा छोटा 144 और 256 बच्चों, तो 256 ज्यादा है ना बच्चों, ये त्रिभुज बड़ा है, A1 बड़ा त्रिभुज है बच्चों और ये A2 छोटा त्रिभुज है। कुछ बोलेंगे सर मैं अगर A1 को लिखूंगा 256 और A2 को लिखूंगा तो कुछ गलत आएगा क्या, कोई गलत नहीं आएगा। अब उस बाद A1 बड़ा आती है, जिसका मान जिसके लाठी उसकी भैंस भाई, जो बड़ा है तो बड़ा है, 256 ज्यादा है तो A1 बड़ा है, 144 छोटा है तो A2 छोटा है। ओके, तो ये बड़ा है बच्चों। तब इधर बड़े त्रिभुज की भुजा दिया, बड़ा त्रिभुज कौन सा बच्चों आपका, दूसरा वाला है ना बच्चों। इसका मतलब उन्होंने भुजा दूसरा यानी S2 का मान दिया बच्चों 8 ना, राइट है बच्चों। क्या बोला, जो बड़े त्रिभुज की भुजा 8 से, जो बड़ा त्रिभुज कौन सा बच्चों, दूसरा वाला, उसकी भुजा S2। हम लोग को पहला निकालना है, इसलिए छोटे त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर, छोटा त्रिभुज था पहला था, यानी S1 ज्ञात करना। तो मतलब बच्चों क्या है, तो दो त्रिभुज नाम नहीं दिया बच्चों, तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 और A2, A1 144 से नहीं, A2 256, बड़ा छोटा बच्चों तो नाम दे, मान कितना बच्चों 144 256 में 256 ज्यादा दिख रहा है इसलिए बड़ा त्रिभुज है, और ये छोटा है। उधर दिया बड़े त्रिभुज की भुजा 8 से नहीं, बड़ा त्रिभुज दूसरा वाला इसलिए S2। अगर बोलता बच्चों छोटे त्रिभुज की भुजा 8 से नहीं, छोटे वाले के 8 से नहीं, 8 क्या छोटा वाला होता है पहला यानी S1 8 होता था। अगर यहाँ बोलेगा बच्चों छोटे त्रिभुज की भुजा 8 है तो S1 का मान 8 होता था। ये बच्चों बड़ा छोटा ध्यान रखने का। ओके बच्चों, अब दो त्रिभुज समरूप है बच्चों, दो त्रिभुज समरूप है और क्षेत्रफल की बात चल रहा है बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, A1 बटे A2 बराबर S1 का वर्ग बटे S2 का वर्ग है बच्चों। कारण क्या लिखेंगे बच्चों, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय। सही बच्चों, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, अब सही गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ।
दो त्रिभुज समरूप वर्ड भी है बच्चों, क्षेत्रफल वर्ड है। जब समरूप और क्षेत्रफल वर्ड होता है बच्चों, हमेशा हम लोग 1.4 के बारे में सोचेंगे बच्चों। तो इसमें नाम चित्र में नहीं दिया है, तो हम लोग संकेत के रूप में A1 A2 बच्चों, A1 का मान और A2 का मान। क्योंकि तो बड़ा त्रिभुज बोला, बोलते बड़ा कौन सा मान है, दूसरा वाला बड़ा है, जिसमें दूसरा त्रिभुज का बोला S2, पहले वाला पूछा क्या करना है। ठीक, तब मान लो बच्चों A1 का मान कितना बच्चों 144, A2 का मान कितना बच्चों 256। बच्चों अब इसको रन दस इसको मान मत बाद में रखेंगे बच्चों। अब क्या करो बच्चों, पहले वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने पर बच्चों वर्गमूल लेना है 144 का वर्गमूल याद है बच्चों कुछ, 144 का वर्गमूल बच्चों 12 होता है, 12 का वर्गमूल वर्ग है 144, तो 144 का वर्गमूल कम से कम बच्चों 50 तक का वर्ग याद कर रखना है आपको, 50 तक का वर्ग। मैं आपको कल वास्तव पढ़ा दूंगा बच्चों, कम से कम 50 तक का वर्ग याद रखो तो अच्छा है। 144 256 का बच्चों कितना आएगा 16 आता है। तो आपको कैसे याद है, सबका अपना अपना फील्ड है। जैसा दूसरे दिन लोग पबजी खेलते हैं, मैं सब्जी बेचता चल रहे, ओके, तो हर किसी अपना अपना फील्ड है ना भाई। तो ऐसे ही, तो ये मेरा फील्ड है, अब सी जी का पबजी फील्ड है। S1 का वर्ग हो जाएगा बच्चों बटे S2। ये बच्चों पहले क्या क्या बच्चों, पहले सूत्र लिख दिया, अब मान रख दिया बच्चों, वर्गमूल ले लो। 144 का वर्ग 12 आ गया बच्चों, और 256 का 16 बच्चों। अब बच्चों देखो S1 S2 किसी का मान दिया था बच्चों, S2 दिया 8 ना, ये कुछ कटेगा बच्चों, काट सकते हो, 4 दिया 12, 4 4 16 बच्चों, 3/4। और बच्चों S1 का मान कितना बच्चों नहीं मालूम है, S2 कितना बच्चों 8। क्या करो, गुणा कर लो बच्चों, गुणा कर लो, 4 गुणे S1 3 गुणे 8 ना बच्चों, S1 बराबर 8 3 24, और 4 से भाग दे दो, कितना आएगा, 4 कड़िया 2 आएगा, 4 कड़िया 2 आएगा, ऐसा आया इसमें कह देगी, 4 कड़िया 2 आएगा। 8 3 24 था बच्चों, और 4 से भाग में आया तो 4 6 24 होता है बच्चों। इसलिए छोटे त्रिभुज की भुजा, छोटे त्रिभुज की भुजा, छोटे त्रिभुज की भुजा क्या है बच्चों, छोटा त्रिभुज क्या है S1 ना, तो उसको छेद क्या है बच्चों, सेमी दिया बच्चों, तो लास्ट में सेमी लिखने का। सो बच्चों दो समरूप त्रिभुज दिया था बच्चों, A1 का मान और A2 का मान है। तो बोला बड़े त्रिभुज की भुजा, तो बड़े त्रिभुज क्या है A2 है, इसलिए S2 का मान 8 है, छोटे वाले को पूछ रहा है कैसे मान। दो समरूप क्या था बच्चों, A1 बटे A2 बराबर S1 का वर्ग बटे S2 का वर्ग। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय बच्चों, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय ठीक बच्चों, दोनों क्षेत्रफल रख दो बच्चों, और पहले वर्गमूल लो। 144 का वर्गमूल 12, 256 का 16 बच्चों, S1 का वर्ग बटे S2 का वर्ग है बच्चों, तो 3/4 है बच्चों, काट दिया बटे से काटा 4 से, 4 दिया 12, 4 4 16, अब S2 का मान रखो बच्चों 8, और क्या फिर क्या करना है, 3 जगह करना है, बराबर बच्चों हो जाएगा ये। ओके बच्चों, चलो दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। आपको त्रिभुज XYZ समरूप त्रिभुज ABC, त्रिभुज XYZ समरूप त्रिभुज ABC है बच्चों, ओके। बिंदु X से खींचे गए शीर्षलंब की लंबाई 8 है, अब बिंदु A से खींचे गए शीर्षलंब की लंबाई बच्चों 7 है। तो करा XYZ बटे ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक बच्चों, दो त्रिभुज दिया बच्चों, XYZ समरूप, समरूप वर्ड आ गया है और क्षेत्रफल वर्ड है बच्चों। मैंने क्या बोला, दो वर्ड आएगा, समरूप और क्षेत्रफल, दोनों वर्ड रहेगा बच्चों। तो क्या करना है, 1.4 का रूल लगाना है बच्चों। तो दोनों समरूप है बच्चों, और यहाँ पे क्षेत्रफल वर्ड है। ठीक बच्चों, चलो आगे। बिंदु X से खींचे गए शीर्षलंब, चित्र तो दिया नहीं बच्चों, ओके, चित्र दिया नहीं है, आप चित्र बना भी सकते हो बच्चों, और चित्र नहीं बना तो भी चलेगा इस सवाल के लिए। तो बिंदु X से खींचे गए शीर्षलंब की लंबाई, अगर चित्र बनाना बना लो बच्चों, चित्र बना लिया
एक्स वाई जेड एक्स से खींचे गए शीर्ष लंब, एक्स से तो लंब खींचे बच्चा था, इधर पे नाम दे दो, कुछ नाम दिया नहीं उन्होंने, मैंने नाम दे दिया डी, ओके। और फिर ए बी सी बच्चों, ए बी सी क्या दिया, ए से खींचे गए, ए से डाला लंब बच्चों, क्या इसका नाम दे दो, कुछ पी डाल दिया बच्चों, ए बच्चों क्या दिया बच्चों, बिंदु एक्स से खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 8 है बच्चों, बिंदु एक्स से खींचे गए लंब की लंबाई 8 है, बिंदु ए से खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 7 है बच्चों, ठीक बच्चों। अब कुछ याद आ रहा है बच्चों, इस लंब को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊंचाई, लंब को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, ऊंचाई बोलते हैं ना, ये लंब को क्या बोलते हैं बच्चों, ऊंचाई बोलते हैं। कल कुछ बताया था बच्चों, दो समरूप त्रिभुज होता है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजा के अनुपात में भी आता है, ऊंचाई के अनुपात में भी आता है और आधार के भी अनुपात होता है, ऐसे ही ओके। दो समरूप त्रिभुज में उनके संगत ऊंचाई संगत आधार के और संगत भुजा के समानुपाती होता है। ऐसा पहले नोट लिखना पड़ेगा, दो त्रिभुज अगर समरूप रहेगा तो उनकी ऊंचाई क्या होता है, उनके संगत भुजा के समानुपाती होता है। सर माध्यिका नहीं लिखे, और इसमें सवाल में माध्यिका कहीं बोला है बच्चों, क्या जरूरत है व्यवस्थित लिखिएगा, मानना मेहमान को क्या बोलते हो, जैसा जानना पहचान को जानना मान, तो माध्यिका के बारे में कुछ दिया ही नहीं, जितनी माध्यिका को घुसा उसके अंदर ऊंचाई बोला है, ऊंचाई से ऊंचाई कहाँ दिया, कि लंब दिया बच्चों, लंब मतलब क्या करते हैं 90 अंश। तो दो समरूप त्रिभुज में उनके तो ऊंचाई है बच्चों, उनकी भुजा के समानुपाती होते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें क्या आएगा बच्चों, एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स वाई जेड बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर। अब हम लोग क्या लिखे बच्चों, भुजा लिखो की ऊंचाई लिखे बच्चों, हम लोग ऊंचाई लिखेंगे, ठीक है। हमको ऊंचाई दिया बच्चों, कौन सा ऊंचाई है वो, एक्स डी, जैसे बच्चों ए पी का बच्चों, जिन्होंने चित्र नहीं बनाया रहेगा बच्चों, तो चाहे तो h1 का वर्ग बटे h2 का वर्ग लिखे चलेगा। जिन्होंने अगर चित्र नहीं बनाया रहेगा बच्चों, तो h1 पहले वाली त्रिभुज की ऊंचाई h1, दूसरे वाले त्रिभुज की ऊंचाई h2, और जो चित्र बना रहे हैं तो वो नाम लिखेंगे, HD है और AP है। कारण क्या बच्चों, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय, क्या बच्चों, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय बच्चों। मान लो बच्चों क्या क्या मान दिया है, कुछ मान दिया बच्चों, HD का मान दिया 8 का वर्ग, इसका दिया बच्चों 7 का वर्ग, एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स वाई जेड बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी 8 का वर्ग 64 और 7 का 49, बस हो गया, ठीक है सर। तो बोला था क्या, त्रिभुज एक्स वाई जेड ए बी सी समरूप है, एक्स से खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई, एक्स से खींचा गया लंब की लंबाई जो 8 दिया था, तब वो डी अपनी मन से नाम ले लीजिए, आप कोई भी नाम डाल लो। त्रिभुज एबीसी में ए से खींचे गए शीर्ष लंब का लंबाई की दिया 7 है, लंब दिया, लंब मतलब जो ऊंचाई होगा ना, लंब मतलब ऊंचाई बच्चों, तो दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई बच्चों उनकी भुजा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं बच्चों। सवाल में अगर माध्यिका बनता तो मैं माध्यिका लिखता था बच्चों, तो त्रिभुज एक्स वाई जेड बटे त्रिभुज एबीसी एक्स डी का वर्ग बटे ए पी का वर्ग, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय बच्चों, तो 8 का वर्ग 7 का वर्ग। तो बच्चों तो सम्मान में क्या कर रहा हूँ, चलो लेट्स ओके 1.4 का किताब का सवाल है बच्चों।
समबाहु त्रिभुज एक्स वाई जेड, समबाहु त्रिभुज एक्स वाई जेड और एमएनटी बच्चों, दो त्रिभुज समबाहु है बच्चों, समबाहु त्रिभुज एक्स वाई जेड और एमएनटी में एरिया त्रिभुज एक्स वाई जेड अनुपात एरिया त्रिभुज एमएनटी का मान दिया बच्चों 1:3। वाई जेड का मान 6 है तो एनटी का मान, सर आपने बोला था कि अगर समरूप और क्षेत्रफल देगा तो 1.4 लगाना है, इसने समरूप तो नहीं दिया है सर, क्षेत्रफल दिया खाली, तो 1/1 का लगाया क्या, चलो आते 1/1 का। अब 1/1 में क्या था बच्चों, आधार समान रहेगा तो ऊंचाई के बटे में, ऊंचाई समान तो आधार के बटे में, ये दिया बच्चों कि आधार समान है, कहीं बोला है, कहीं बोला ऊंचाई समान है बच्चों, नहीं, कहीं आधार ऊंचाई का मान दिया तो एक ही मान तो दिया है, कैसे करोगे आप, आधार समान होता तो ऊंचाई के बटे, ऊंचाई समान तो आधार के बटे, ऐसा कुछ तो दिया ही नहीं बच्चों, कैसे करेंगे, तो मतलब ये 1.6 का सर 1.4 का है बच्चों। अब बच्चों ये जो सवाल है ना बच्चों, ये मार्क्स देखने हैं कितने मार्क्स का बच्चों, क्या 3 मार्क्स का सवाल है कि ये 4 मार्क्स का सवाल है बच्चों। अगर 3 मार्क्स का सवाल है बच्चों तो इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का सवाल है बच्चों तो इसको हम लोग को लॉन्ग कट में करना पड़ेगा। ये ऐसा सवाल है बच्चों, दुविधा वाला सवाल है बच्चों, तो मार्क्स के हिसाब से उसको लेंथ बनाने में शॉर्टकट में करना है कि लॉन्ग कट में, तो मार्क्स कम रहेगा तो शॉर्टकट में करेंगे लोग, मार्क्स ज़्यादा रहेगा तो लॉन्ग कट में करेंगे। तो मैं दोनों तरीका आपको बताता हूँ बच्चों। 3 मार्क्स के अगर इस समय बच्चों 3 मार्क्स के लिए आया तो क्या करना। अब बच्चों समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या था बच्चों, तो बताया मेरे को आपके ग्रुप में कोई समबाहु त्रिभुज मतलब, समबाहु सम मतलब जो बराबर, बाहु यानी भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर तो फिर उसको समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर तो लोग समबाहु त्रिभुज। ओके, और इसका प्रत्येक कोण बच्चों 60 अंश होता है, 60 अंश। समबाहु त्रिभुज का क्या होगा बच्चों, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर हो बच्चों और उसकी प्रत्येक कोण, हर एक कोण का मान 60 बच्चों ऐसा। तो बच्चों क्या था ना, समबाहु त्रिभुज, 2 समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। 2 समबाहु त्रिभुज क्या करते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। क्यों समरूप होते हैं बच्चों, मैं जब 4 नंबर का कराऊंगा ना तो उसमें मैं उसको बताऊंगा। अगर हम लोग कौन सा करेंगे 3 मार्क्स है तो शॉर्टकट में करना पड़ेगा। तो कभी भी बच्चों 2 समरूप, 2 समबाहु त्रिभुज दिया है तो हमेशा क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं बच्चों। इधर दिया है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड समबाहु है और एमएनटी समबाहु है। जब दोनों समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। कभी भी 2 समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे बच्चों। इसलिए त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज एमएनटी, त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज एमएनटी क्यों समरूप हुआ बच्चों, क्योंकि 2 समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं बच्चों। ओके, बस अब समरूप आ गया बच्चों, क्षेत्रफल दिया है एरिया त्रिभुज एक्स वाई जेड बटे एरिया त्रिभुज एमएनटी बच्चों बराबर। क्या लेंगे बच्चों लोग, एक्स वाई लिया तो एम एन लेना पड़ेगा, वाई जेड टू एन टी, एक्स जेड टू एम टी, कौन सा उधर वाई जेड दिया बच्चों, वाई जेड का बच्चों वाई जेड, तो वाई जेड का 1, इधर क्या लिखो बच्चों, इधर क्या लिखेंगे एन टी का 1 बच्चों। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिमाण, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिमाण बच्चों, चलो समान रखते बच्चों। एक्स वाई जेड बटे एमएनटी का मान कितना दिया बच्चों, 1:3 है, 1/3 बच्चों। एक्स वाई जेड बटे एमएनटी दिया, जैसे एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल अनुपात एमएनटी ठीक बच्चों, वाई जेड का वर्ग बटे एमएनटी का वर्ग, इसको हम बाद में करेंगे।
वर्गमूल ले लो बच्चों, वर्गमूल लेंगे। एक का वर्गमूल बच्चों एक ही होता है, सब तीन का वर्गमूल मैं उस समय बोलूँ अब से नौ सब नौ 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 नौ। एक का वर्गमूल एक होता बच्चों, तीन का वर्गमूल करनी में तीन होता बच्चों, नौ नहीं, तीन का वर्ग नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तीन का वर्गमूल पूछ रहा हूँ बच्चों। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं मिलता बच्चों तो उसको करनी डाल देना। चार का वर्गमूल बच्चों दो, नौ का वर्गमूल तीन, पाँच का वर्गमूल नहीं मिल रहा बच्चों तो करनी में पाँच, छः का वर्गमूल बच्चों नहीं मिल रहा तो करनी में छः, जिसका वर्गमूल नहीं मिलता बच्चों उसको करनी में डालते हैं लोग बच्चों। तो एक का वर्गमूल एक हो गया बच्चों और तीन का वर्गमूल करनी में तीन, बराबर वर्ग घटा दो वाई जेड बटे एन टी, ठीक है। अब जिसका मान दिया लिख दो बच्चों, इसका मान दिया पे एक बटे करने में तीन वाई जेड कितना बच्चों, वाई जेड 6 दिया बच्चों और एक एन टी है बच्चों, ठीक बच्चों। फिर एन टी एकदम एन टी बच्चों और इधर करने में 3 गुणे 6, 6 3 कर दो बच्चों 9। एक करनी में बच्चों एक बिना करने में, एक करनी और एक बिना करने का कभी गुणा नहीं होता बच्चों, या तो दोनों करनी में रहे बच्चों या तो दोनों बिना करने का रहे। एक करनी के अंदर और एक बिना करने में बच्चों कभी गुणा नहीं हो सकता बच्चों, इसलिए एन टी बराबर 6 करनी में 3, 6 साइड में करने के सेविंग में दिया है नहीं 3 का है। एक करनी में और एक बिना करने में गुणा नहीं करने में साइड में लिखते हैं 6 पहले लिखो बाद में करने आएगा। तो जैसे कि बच्चों दो समबाहु त्रिभुज रहेगा तो हमेशा क्या होते हैं समरूप होते बच्चों, तो दोनों समरूप हो गया बच्चों। अब उनका क्षेत्रफल बार समबाहु भुजा के वर्गों के अनुपात होता है, समरूप के क्षेत्रफल का प्रमेय बच्चों, ठीक। मान लो बच्चों इसका मान दिया था एक अनुपात है 3, वर्गमूल ले लो बच्चों, तो इसका एक का वर्गमूल 1, 3 का नहीं मिला तो करनी में 3, वाई जेड का वर्ग और इसका वर्ग था बच्चों और बढ़ गया। अब ये दो में किसका मान दिया बच्चों, वाई जेड का मान दिया है 3 तो और 3 जोड़ा था बच्चों। क्षेत्र का 18 मत बोलना बच्चों, तो जो स्मिता है, ज्योति है, राहुल है, ये लोग क्या करेंगे सर इसका उत्तर ना 3 करनी में 2 आएगा। मतलब कैसे यार बताओ, तो मैं तो नहीं कर पाया सर, मैं बताता हूँ ना मैं एकदम साइंटिस्ट हूँ। कैसे तो देखो सर क्षेत्र का 18 आएगा, करनी था इससे करनी लगा दिया, और फिर देखो 18 का 10 9 दूनी 18 होता है और 9 का वर्गमूल सर 3 और 2 का नहीं मिल रहा इससे करनी में 3 करनी दो, वेरी गुड, क्या साइंटिस्ट आप यार। देखिए एक करनी में है और एक बिना करने का कभी गुणा होता ही नहीं बच्चों, बच्चों ये करने एक बिना करने गुणा होगा ही नहीं बच्चों, तो गुणा नहीं होगा कैसे गुणा कर सकते आप, अट्ठा लिख सकते हो, ये लॉन्ग है बच्चों, उसको साइड में छोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या था बच्चों 3 नंबर के ना बच्चों। अगर सवाल 4 या 5 नंबर का आएगा तो बच्चों इसको हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा बच्चों, तो मैं बताता हूँ आपको। चलो बच्चों यही सवाल को देखते हैं। अगर सवाल 4 या 5 मार्क्स के लिए आया तो क्या करना कुछ नहीं बच्चों, इधर सब वैसे ही जैसे किए ना वैसे ही रहेगा बच्चों। खाली क्या रहेगा बच्चों जो हमने लिखा ना कि दो समरूप त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते बच्चों, वो हम लोग को सिद्ध करके बताना पड़ेगा बच्चों। अभी कैसे लिखा था बच्चों, दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते ना, वो लाइन मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट नोट लिख दिया कि दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब वो बताना पड़ेगा कि सीधे करके कि दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों। ये त्रिभुज एक्स वाई जेड, ठीक बच्चों। अभी बात में साइड बनाना बच्चों एम टी, ठीक बच्चों। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है,
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश, इसका मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज है 60 अंश 60 अंश 60 अंश। तीन समबाहु त्रिभुज दोनों समबाहु त्रिभुज ये 60 अंश 60 अंश 60। मन क्या करने वाला हूँ, अब दोनों को हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा कि समरूप है। और समरूप करने के लिए क्या करते हैं? कम से कम 2 वर्ड चाहिए ना। देखो बच्चों, y 60 अंश है, n 60 है, बराबर बच्चों। z 60 है, t 60 है, बराबर बच्चों। x 60 है, n 60 है, बराबर सर 60। x का आपने m ले सकते, x का n ले सकता हूँ बच्चों, ले सकते हो, ये भी 60 60 ही है। z का मैं m ले सकता हूँ 60 60। कोई तो थप्पड़ फाड़ के लेना बच्चों, अरे टाइम पास है बच्चों। त्रिभुज एक्स वाई जेड तथा त्रिभुज एम एन टी। बच्चों मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो त्रिभुज एक्स वाई जेड लिख रहे हैं। यहाँ त्रिभुज एक्स वाई जेड लिख रहे हो, ध्यान रखना कि एक्स वाई जेड के नीचे एक्स वाई जेड के कोण आने चाहिए बच्चों, एम एन टी के नीचे एम एन टी वाले कोण आने चाहिए। मैं कितनी बार रिपीट किया बच्चों ने कि फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो। अभी भी 3-4 स्टूडेंट है जो ऐसा गलत कर रहे हैं। तो एक्स वाई जेड लिखे बच्चों, तो एक्स वाई जेड के नीचे एक्स वाई जेड वाला कोण लिखना है। एम एन टी लिखे बच्चों, तो एम एन टी के नीचे एम एन टी का कोण लिखना है। आप लोग क्या कर रहे हो, एक्स वाई जेड लिख रहे हो इधर, लेकिन कोण उसका एक्स वाला इधर डाल रहे हो इसके नीचे। एम एन टी इधर लिख रहे हो, उसका कोण इधर डाल रहे हो। जो त्रिभुज लिखे बच्चों उसके नीचे उसका कोण होना चाहिए। एक्स वाई जेड के नीचे एक्स वाई जेड वाला कोण आना चाहिए, एम एन टी के नीचे एम एन टी वाला कोण आना चाहिए। ठीक है, अगली बार गलती वाला तो मैं साइन चेक ही नहीं करूँगा लेकिन आप लोग का असाइनमेंट जो भेजोगे आप। चलो पकड़ लेते हैं लोग, वाई इधर से ले लिया, इधर से ले लिया। वाई का 3 अक्षर नाम पढ़ो तो एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड के नीचे एक्स वाई जेड का आया कोण, इसका क्या आएगा बच्चों? एन का एन एन टी। एक्स वाई जेड के नीचे एक्स वाई जेड लिखना है, एम एन टी के नीचे एम एन टी का लिखना है। बच्चों कोई भी ले लो बच्चों, सबसे 60 60 के दिख रहा है। आप लोग कैसा कर रहे हो ऐसा। अब एन का नाम क्या पड़ेगी? एन एम टी, कोण एन एम टी। और इधर से वाई एच जेड, ये रॉन्ग है बच्चों। एक्स वाई जेड के नीचे एक्स वाई जेड का आंसर आप एन एन टी लिख रहे हो, एम एन टी के नीचे एक्स वाई जेड, गलत है बच्चों ये। समझो अभी क्या है, इसका नाम क्या पढ़ूंगा? वाई एक्स जेड, वाई एक्स। इधर क्या है बच्चों? एन एम टी। ये भी तो 60 अंश था बच्चों, एक 60 तो एक 60 अंश। समझो ये भी क्या था? प्रत्येक 60 अंश। ठीक, इसलिए त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज, संगत बनाना पड़ेगा बच्चों। 1 2 3 वाला कैसे करेंगे बच्चों? उन्होंने y का क्या लिया बच्चों? n लिया ना, y का n लिया उन्होंने, तो y दूसरे में था बच्चों, यहाँ पे n दूसरे में। x का क्या लिया बच्चों? उन्होंने m लिया ना, x का m लिखे थे, x पहले पे तो m पहले, एक नाम बच्चों t। ठीक बच्चों, कुछ लोगों ने हम लोग x का n लेंगे तो अलग नाम है, नाम अलग आएगा ये, क्योंकि आपने कोण अलग लिया है। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों? कसौटी कोण कसौटी बस। जब हो गया समरूप बच्चों, तो जब 3 नंबर का सवाल था बच्चों तो हम लोग ये नहीं किया था, डायरेक्ट लिख दिया था कि दो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या था? समरूप। अभी इतना बढ़ गया काम बच्चों, बस बाकी तो वही करना है। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी सवाल मार्क्स के हिसाब से बच्चों को बढ़ाना है या घटाना है। जब 3 नंबर का सवाल है बच्चों तो आप उसके जो रूल्स है, नियम है, वो यूज करके काम कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ा सवाल आता है बच्चों तो वहाँ पे हमको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है बच्चों। चित्र बना दिया आपने, तो एक्स वाई जेड और एम एन टी में 3 3 60 60 ले सकते हैं कोई कोण। ठीक बच्चों, इतना बस। अब एरिया त्रिभुज एक्स वाई जेड बटे बाकी तो ही है बच्चों, एम एन टी
बराबर क्या आएगा बच्चों, एक्स वाई का एम एन तो क्या दिया था, वाई जेड ना बच्चों, तो वाई जेड का वर्ग और इधर पे एन टी का वर्ग। समरूप त्रिभुज के और बोलो क्षेत्रफल का प्रमेय ना बच्चों। अब आगे वही रहेगा जो उसमें किया वैसी है। चलो इसका मान कितना दिया था बच्चों, 1:3 दिया था। वाई जेड का वर्ग बटे एन टी का वर्ग, समझो आंसर। और वो ले लो पहले बच्चों, वर्गमूल लेने पर बच्चों, राइट बच्चों। 1 का वर्गमूल क्या है बच्चों, 1। 3 का वर्गमूल बच्चों 9। अभी बताया था यार, 3 का वर्गमूल करनी में 3, क्या उससे क्या, अभी इसके पीछे क्या बता, अभी तो वही सवाल हल किया था ना बच्चों, 3 के पीछे करने में 3, अब 9 बोल रहे हो। वाई जेड का वर्ग तो वाई जेड और एन टी, ठीक बच्चों। अब किसका मान दिया बच्चों, उदयमान वाई जेड का मान दिया बच्चों 6, तो 1 करने में 3 और वाई जेड 6 बच्चों। क्या करूँ बच्चों, 3 बड़ा एन टी का एन टी और इधर करने में 3 गुणे 6 गुणा कर दूं, कैसे कितना लिखूं 18। एक करनी में बिना करनी में गुणा नहीं कर सकते लोग, तो एन टी 6 करनी में 3 किसी में भी नहीं कहते बच्चों। यहाँ से लेके बच्चों यहाँ का तो वही चीज किया उन्होंने, खाली क्या एक्स्ट्रा हो गया बच्चों, ए इतना ना बच्चों, ए अब लोग नियम नहीं लिखे बल्कि ये अलग लिखे बच्चों। तो जब 3 नंबर का बच्चों डायरेक्ट 2 संभावित समरूप होते हैं हमेशा, लेकिन बच्चों जब 4 या 5 नंबर का आया तो संभावित का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है और उसको सिद्ध करने होते हैं, सिद्ध बना के सिद्ध करने हैं संभावित। कैसे करें बच्चों, ये भी सब 60 का, ये भी सब 60 का बच्चों। वाई का जेड एन ले लिया, एक्स वाई जेड एन एन टी, अब जेड ले लो, वाई जेड एक्स एन टी एन, एक्स लिया तो वाई एक्स जेड एन एम टी, कोई भी 2 कोण लेना बच्चों, तो समरूप हो गया, समरूप का वर्ग बच्चों, ठीक। मान बन बच्चों और वर्गमूल ले लो बच्चों, 3 का वर्गमूल करनी है 3, अब 3 बड़ा कर लो हो जाएगा बच्चों। ये 3 सवाल आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बच्चों, इसके दोनों टाइप क्या, 3 मार्क का भी प्रैक्टिस करोगे बच्चों और 4 मार्क का भी प्रैक्टिस करोगे आप लोग, ओके। अब कुछ डाउट है तो बताना, ठीक बच्चों।